भारतीय जनता पार्टी के दो ही बयान बाजू के, एक कटोगे बटोगे और दूसरा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये दोनों नारे को आप किस तरह से देखते हैं, इसको जस्टिफाई कर दी है? अब उसमें सब चुप हैं। अब इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ भैया बटोगे तो तुम्हारा कटेगा। कुछ खींचेंगे, तोड़ेंगे, अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, जो भी है साम दाम दंड भेड़ वो चलता है इनकी पार्टी में। अच्छा, वही चलता है। तो दोस्तों आपने छोटी शुरू में क्लिप देखी होगी, जो मैं आपको पूरा वीडियो भी आगे दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, बटेंगे तो कटेंगे ये नारा बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है इस टाइम और काफी टाइम से है। इलेक्शन भी उपचुनाव खत्म हो चुका है यूपी में और महाराष्ट्र में भी चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पे बहुत डिबेट चल रही है। तो बटेंगे तो कटेंगे को लेकर शर्मा जी ने क्या बोला है और सरदार जी ने क्या बोला है। सरदार जी ने बोला है कि पार्टी में शामिल करेंगे, किसी तरीके से शामिल करेंगे, और भी बहुत कुछ बोला है, तो आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो। और शर्मा जी ने बोला बटोगे तो तुम्हारा ही कटेगा। आखिर क्या कटेगा, किस तरीके से कटेगा, क्या जवाब दिया है शर्मा जी ने? बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा जवाब दिया शर्मा जी ने इस बयान को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो देखते हैं पूरा वीडियो क्या देखा है चुनाव पे, क्योंकि झारखंड का चुनाव है और महाराष्ट्र का चुनाव है। ऐसे में लगातार एक के बाद एक बयानबाजियां हो रही है और इसमें जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के दो ही बयानबाजी, एक कटोगे बटोगे और दूसरा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये दोनों नारे को आप किस तरह से देखते हैं, इसको जस्टिफाई? समाज में विद्वेष फैलाने के तरीके, लोगों को बांटने के तरीके, लोगों को धर्मांधता में उलझाने के तरीके, लोगों को आपस में लड़ाने का तरीका है सिर्फ, इसके अलावा और इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर उनके पास इतनी हिम्मत है, आपने 10 सालों के कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम करे, उन कामों को सामने रखो ना साहब। हमने ये काम करे, जनता आपको अपना वोट दे देगी। जनता कहाँ पीछे हटती है? जनता को चाहिए क्या? अल्टीमेटली काम ही तो चाहिए। जनता को शासन व्यवस्था बढ़िया चाहिए, जनता को प्रशासन बढ़िया चाहिए, जनता को सुविधाएं अच्छी चाहिए। आज ही टोल टैक्स की दरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना के इन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रचारित करा। हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया, आज उसकी टोल दरें पता है आपको 3 गुनी हो गई हैं। 50 रुपए टोल हुआ करता था, 150 रुपए हो गया, 150 रुपए हुआ करता था 450 हो गया, 450 हुआ करता था सीधा 1650 हो गया, 1550 हो गया। 3 गुने दरी कर दी है। अब उसमें सब चुप हैं। अब इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ भैया बटोगे तो तुम्हारा कटेगा। एक होके इनका विरोध करो तो तुम्हारे को मिलेंगी फैसिलिटीज। अगर बट गए तो 450 का सिलेंडर इन्होंने 1200 पहुंचा दिया था, आप बट गए थे। अब फिर मत बटो, एक हो इनके खिलाफ हो। बटेगा तो हिंदुस्तान के लोगों का ही कटेगा। बिल्कुल कट रहा है, कटेगा नहीं कट रहा है साहब, कट रही है, बात सही है। बड़े एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते। सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, गोल्ड महंगा हो गया। 2014 में गोल्ड 24,000 रुपए हुआ करता था, आज 80,000 क्रॉस कर गया। अभी तो इन्होंने पीछे 3% ड्यूटी हटाई थी ना आयात करने के लिए, और उसके बावजूद भी 80,000 क्रॉस कर गया। तो आपका तो लगातार कट ही रहा है सुबह से शाम तक। एक आपको मुंबई एक्सप्रेस वे बना के दे दिया, पहले कुछ दिन तक रखा 150 रुपए टोल टैक्स 50 किलोमीटर के लिए, अब सीधा उठा के 450 रुपए कर दिया, तो आपका कट गया। अब भी अगर आप इन चीजों का नहीं समझोगे तो आपका तो आगे लगातार कटता रहेगा। ये तो साफ साफ कहते हैं, इंडिकेशन देते हैं। हमारे नए स्टेप ये हैं, अगर आप समझ सको तो समझ लो, लेकिन जनता हमारी बेचारी नहीं समझ पाती, फिर इनके झांसे में आ जाती है। देखिए साफ तौर पे सवाल उठा रहे, क्या कहेंगे सर? बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे सेफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी के। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक क्या रहेंगे? बीजेपी में रहेंगे? अच्छा नहीं, मतलब बीजेपी, उनका कहने का मतलब है बीजेपी में रहोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है, वो चाहे आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लो। आप देख ही रहे हैं हरियाणा के चुनाव क्या है। हरियाणा के चुनाव को कैसे देखते हो आप? कैसे देखते हो? तो जा रहा है कि बीजेपी ने एक नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने कि बटोगे तो कटोगे, इसी पे जनता एकजुट हो। आप हरियाणा के चुनाव को कैसे देखते हैं जो रिजल्ट आए? आप मीडिया में हैं, आप बता दीजिए। नहीं, आप ही बताइए। जनता बताती है, जनता खुल के बोलती है। सभी कह रहे हैं, अभी कांग्रेस की लीड है, सभी कह रहे हैं। वो 15 मिनट में कैसे उनकी 15 से 50 होगी, बता दीजिए। देखने को तो ये भी मिला कि बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, लेकिन सरकार उन्होंने बनाई ना। यही तो खासियत है बीजेपी के। भी आप कुछ भी कर लो, डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। इलेक्शन तो सिर्फ एक टाइम पास है, बस एक तरह का। कांग्रेस अपनी सरकार बनाती तो डेमोक्रेसी वहां पे फुल होती। अरे सर, डेमोक्रेसी है ही नहीं अभी। एक बात बताइए, अगर झारखंड के अंदर, अगर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है तो इसका मतलब क्या डेमोक्रेसी है ही नहीं? बीजेपी जैसे बनाती है सारे देश को पता है, शायद मीडिया को नहीं पता। ठीक है, बीजेपी कैसे सरकार बनाती है, कैसे बनाती है बताइए। आपको बेहतर पता होगा भाई साहब। जनता है ना, इस देश की जनता है, आपको पता। इन सर ने जो बताया ना वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, इससे बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं है, इससे बेटर कोई स्पीच नहीं है, कोई बाइट नहीं है। क्या लग रहा है फिर आपको, जो ये हरियाणा के चुनाव होने, माफ कीजिए, हरियाणा का चुनाव तो खत्म हो गया, महाराष्ट्र का जो चुनाव होना है, झारखंड का चुनाव होना है, क्या लग रहा है किस तरह का खेला होगा? ये तो भाई साहब ने बता ही दिया है अभी।
धक्केशाही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास 4 वोट ज़्यादा है उसको खींचेंगे, तोड़ेंगे, अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। जो भी है साम दाम दंड भेद वो चलता है इनकी पार्टी में, वही चलता है। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी नहीं, उम्मीद करता हूँ। तो आपको क्या लगता है, ये मास्टर जी ने, वो शर्मा जी ने जो बोला है सही बोला, और सरदार जी ने क्या बोला, सही बोला नहीं बोला है? खैर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।